भजन संहिता 109 प्रतिशोध की याचना। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप न रह, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसका दाहिनी और खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी स्त्री विधवा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करें। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेसी उसकी कमाई को लूट ले। कोई न हो जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह ना करे। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप ना मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है, जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि ये तेरा काम है। और हे यहोवा, तू ही ने ये कहा किया है। वे कोसते तो रहें, परंतु तू आशीष दे। वे तो उठते ही लज्जित हो, परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूँगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूँगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा और उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।